पंजाब के अंदर इंतखाबात एक बार फिर बड़े अनसर्टन नजर आ रहे हैं। 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी भी बता चुकी थी कि इंतखाबात विद इन 90 डेज या उससे क्लोजेस्ट पॉसिबल डेट पे होंगे। नहीं होता हुआ मामला नजर आ रहा। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब, अब हुकूमत बार बार ये कह रही है कि 14 मई के इंतखाबात नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, या कराएंगे या नहीं कराएंगे, या खान साहब का अगर यही रवैया रहा तो फिर 8 अक्टूबर के इंतखाबात भी खतरे में पड़ जाएंगे। आपने सुनी है राना सनाउल्लाह साहब की बात, मेरे प्रोग्राम के अंदर भी मंडे को ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गई थी कि अब बिल तो दे दिए पैसे देने के लिए इलेक्शंस के, लेकिन पैसे आते हैं या नहीं आते ये असेंबली ने डिसाइड करना है। असेंबली में कौन बैठा है वो भी आपके सामने है, तो अब क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इस तरह है कि अगेन आपके समहाउ मुझे लगता है कि 1973 में जो लॉ मेकर्स थे ना, वो क्वालिटेटिवली इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनसे बहुत बेहतर है। उन्होंने इसका भी कहा हुआ था कि अगर आप आर्टिकल 81 टू 86 के दरमियान में करते हैं, को कहते हैं जब आपको इलेक्शंस की ज़रूरत होती है तो उसमें जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो कि चार्ज्ड अकाउंट्स होते हैं, आप उनमें से करते हैं और इसके ऊपर असेंबली के अंदर वोट नहीं होता। ठीक है, ये उसके अंदर वो मेरे ख्याल में आर्टिकल 81 के अंदर है। ठीक है, बात प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करेंगे और या फिर आप चीफ जस्टिस मौलाना फजल रहमान, जस्टिस राना सनाउल्लाह, जस्टिस मरियम नवाज शरीफ, जस्टिस मियाँ शहबाज शरीफ, जस्टिस मियाँ नवाज शरीफ, जस्टिस बिलावल भुट्टो, इनका एक लार्जर बेंच बनाएंगे और उनसे आप इनसे रहनुमाई लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। चीफ जस्टिस आपने किसको बनाया है? मौलाना फजल रहमान। ठीक है, ठीक है ना, मैं उनके अच्छा देखिए, वो ये है कि थॉमस जेफरसन ने एक वो कहा था कि द टू एनिमीज ऑफ पीपल आर the criminals and the government. So let us tie the second, which is government, with the chain of the constitution, so that the first one will not become the legalized version of the second, or sorry, so the second one does not become the legalized version of the first one, ताकि जो हुकूमत है या जो हुकूमत वक्त है वो चोरों की नुमाइंदगी ना करे। यहाँ तो चोर ही आके हुकूमत में बैठ गए। अच्छा, ओके, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, आपने कहा था बिल नहीं है, ये बिल पड़ा हुआ है मेरे साथ। इस बिल में, और ये कामरान, देखिए मुझे मैं कामरान साहब को जितना मैंने देखा है बोलते हुए, जिस तरीके से, एक तो इनके अंदर सब्र और तहम्मुल बहुत अच्छा है। ठीक है, और इनको भी पता है कि इन्होंने जो इस बिल के अंदर एक दो चीज़ें डाली हैं, वो ये भी समझते हैं कि वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। अब इसके अंदर जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सो मोटो ना हो और बात चीज़ें हो जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर है, वो तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर ये अपील डाल रहे हैं, वो अपील ये डाल नहीं सकते। तो बिल जो कहता है नहीं पढ़ा, उनको शायद अंग्रेजी नहीं आती कि जिन्होंने, क्योंकि ये बिल बनाया होगा कामरान साहब जैसे लोगों ने, बाकी जो लोगों को कख नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता वो कभी बीएमडब्ल्यू में बैठे भी थे कि नहीं बैठे थे। हालांकि उसी तस्वीर में वो बीएमडब्ल्यू से बाहर भी निकल के आ रहे थे और उनकी बीएमडब्ल्यू के जो, और ये वो शहीद अरशद शरीफ ने सबसे पहले बताया था कि वो 777 का नंबर था और वो पता नहीं किस बंदे की मोटरसाइकिल का नंबर था, वो मोटरसाइकिल बीएमडब्ल्यू में चेंज हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आवे का आवा भी बिगड़ा हुआ है और मुझे बाज़ दफ़ा अफसोस होता है कि इतने अच्छे सीनियर लॉयर को अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके उन लोगों को